नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत। और आज अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस और अब पढ़ रहे हैं अपन ऑब्जेक्टिव सेंटेंस और इसके बाद में अपन पढ़ेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। तो अभी देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस के बारे में। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का हिंदी में अर्थ होता है आशावादी वाक्य। ऐसे वाक्य जिनको पढ़कर अपन को ऐसा लगता है कि इसमें किसी न किसी व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की कोई आशा है, एक होप, आशा व्यक्त करने के लिए जो सेंटेंस काम में ले जाते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव। कार्य हो न हो, हकीकत धरातल स्तर से कोई लेना देना नहीं है, बस कार्य से संबंधित इसमें बातें की जाती है। तो ऐसे कौन कौन से वाक्य हैं जो आशावादी वाक्य हैं? तो देखो, आशावादी वाक्य, इनमें तीन प्रकार के सेंटेंस अपन को बताए गए हैं। एक ऐसे सेंटेंस जो आशीर्वाद देने के लिए काम में लिए जाते हैं, एक ऐसे सेंटेंस जो अभिशाप देने के लिए काम में लिए जाते हैं, और एक सेंटेंस जो शुभकामनाएं देने के लिए काम में लिए जाते हैं, या आप यूं कहते हैं किसी के प्रति कोई सकारात्मक प्रार्थना करने के लिए जो सेंटेंस काम में लिए जाते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ठीक है, अब देखो ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है वो किस प्रकार से अपने लिए फायदेमंद है। इनको पढ़ते हैं तो सबसे पहले किन किन चीजों का ध्यान रखें। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत ध्यान देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज, मैंने आपको पहले भी बताया था चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब में, लेकिन अपन को देखना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज है वो रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार कैसे होता है। अब देखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच है वो सेंटेंस आपको पढ़कर लगे कि यार ये सेंटेंस ऑब्जेक्टिव है, तो सबसे पहली बात तो ये कि अपन को किस आधार पर लगेगा कि ये सेंटेंस है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस है। मतलब ऐसा सेंटेंस में क्या दिया होगा कि उस सेंटेंस को अपन देखकर बता देंगे कि ये सेंटेंस ऑब्जेक्टिव है। देखिए, सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको MAY में दिया हुआ मिलेगा। क्या दिया हुआ मिलेगा? में। और लास्ट के अंतर्गत साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी मिलता है। तो ऐसे सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग में हो और सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी हो, तो वो सेंटेंस है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होते हैं। अब उन सेंटेंस को पढ़कर अपन को देखना पड़ता है कि इसमें जो स्पीकर है वो ऑडियंस को आशीर्वाद दे रहा है या फिर उसको अभिशाप दे रहा है, उसके प्रति शुभकामनाएं व्यक्त कर रहा है, उसके प्रति प्रार्थनाएं व्यक्त कर रहा है। जिस प्रकार का भाव मिले उसी प्रकार की वर्ब अपन को यहाँ लगाना है। जैसे अपन को यहाँ पर जो भी सेड या सेड टू मिलता है, सेड या सेड टू मिलता है, तो देखो सेड या सेड टू के अंतर्गत ब्लेस्ड है। आशीर्वाद देना हो तो किसका प्रयोग करेंगे? ब्लेस्ड का प्रयोग करेंगे। अभिशाप देना हो तो कर्स्ड, और अगले के प्रति शुभकामनाएं देना है, प्रार्थनाएं करना है तो WISHED विश्ड, या फिर PRAYED प्रेड जैसे शब्दों का यूज किया जाता है। ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ब्लेस्ड, कर्स्ड, विश्ड या प्रेड जैसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, आशीर्वाद के लिए, अभिशाप के लिए, प्रार्थना या फिर शुभकामनाएं देने के उद्देश्य से। अब जब ये पूरा हो जाता है कि अपन रिपोर्टिंग वर्ब में वर्ब चेंज कर ली, तब फिर 2 नंबर पे बात आती है कनेक्टिव वर्ड की।
एज ए कनेक्टिव वर्ड यहां पर दैट का यूज किया जाता है। एज ए कनेक्टिव वर्ड किसका यूज किया जाता है? दैट का। अब जैसे अपन दैट का यूज करेंगे तो इन्वर्टेड कोमा हट जाएगी और लास्ट में जो विस्मयादिबोधक यानी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह दे रखा है वो भी हट जाएगा। अब वो हटेगा तो उसके बाद जो सेंटेंस बचेगा वो सेंटेंस आपका में से स्टार्ट रहेगा। तो उस सेंटेंस को आप क्या करोगे? चेंज द सेंटेंस इनटू अफर्मेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर दो। सेंटेंस को किस में चेंज करना पड़ेगा? अफर्मेटिव के अंतर्गत चेंज करना पड़ेगा। अब जैसे अफर्मेटिव में चेंज करेंगे तो बाकी के रूल्स और रेगुलेशंस सेम वैसे हो जाएंगे जैसे पहले काम में लेते थे। अब ये हो जाएगा कि रिमेनिंग रूल्स आर सेम। रिमेनिंग रूल्स आर सेम मतलब कि शेष नियम में वो यथावत है। अब शेष नियम यथावत है मतलब प्रोनाउन आता है तो चेंज करना, और टेंस रिलेटेड बात आती है तो चेंज करना, और जो भी टाइम और डिस्टेंस रिलेटेड कोई वर्ड आता है तो उसको भी चेंज करना पड़ेगा। इस हिसाब से अपन ने अफर्मेटिव वाले सेंटेंसों में देखे थे। अब बात कर लेते हैं इनके एग्जांपल्स की। देखिए दोस्तों, टीचर said to student may you live long। अध्यापक ने विद्यार्थी को कहा मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो। तो यहाँ पर देखिए टीचर और स्टूडेंट, ये अपन को यहाँ से पता चलेगा कि इसमें वर्ब क्या लगेगी। इसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देकर, इसका स्पीकर और ऑडियंस देकर, स्पीकर ऑडियंस को है वो किस प्रकार की बात कह सकता है, ये दोनों के बीच में संबंध क्या है। तो अगर स्पीकर बड़ा है ऑडियंस छोटा है तो सीधी सी बात है आशीर्वाद देने के चांसेस रहते हैं, और बराबर के हैं तो विश करने के। अगर ऑडियंस चाहे छोटा हो बड़ा हो और स्पीकर भी चाहे उसकी उम्र कैसी हो, लेकिन अगर उसको अपशब्द बोले या उसके बारे में बुरा सोचे, बुरी आशा करें, तब उसके लिए कष्ट जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर टीचर, अब देख लो आप क्या हो जाएगा, टीचर स्टूडेंट क्या दे रहा है, यहाँ पर ब्लेस्ड आशीर्वाद दे रहा है। तो टीचर ब्लेस्ड स्टूडेंट, अध्यापक ने विद्यार्थी को आशीर्वाद दिया, अध्यापक ने विद्यार्थी को आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया, यहां पर कनेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा, दैट। टीचर ब्लेस्ड स्टूडेंट दैट। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज करना पड़ेगा। तो अपन को मान लेते हैं मैं, इसमें मॉडल वर्ब है जो एज ए सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगी, और सब्जेक्ट यू उसको अपन पहले मानेंगे। तो यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ पर सिंगुलर की वर्ब है। अब ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, जो भी आपकी मर्जी है वो यहाँ पर मान लो। जैसे यहाँ पर इसने लड़का माना तो यहाँ पर हो जाएगा ही, और लड़की माना तो यहाँ पर हो जाएगा सी। तो टीचर ब्लेस्ड स्टूडेंट दैट ही। अब यहाँ पर may change into might, और live long, और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो टीचर ब्लेस्ड स्टूडेंट दैट
ही माइट लिव लॉन्ग। इस प्रकार से बड़ा। इसी प्रकार से एक और देखो, रवि सेड टू जानवी, रवि सेड टू जानवी, मे यू सक्सेस इन योर लाइफ। अब रवि ने जानवी को कहा मे यू सक्सेस इन योर लाइफ, तुम तुम्हारे जीवन में सफल हो। अब यहाँ पर रवि और जानवी दो नेम दे रखे हैं, अब इनमें से कौन छोटा कौन बड़ा वो नहीं दे रखा है, दोनों आपस में एक दूसरे के फ्रेंड लग रहे हैं। तो फ्रेंड लग रहे हैं तो विश्ड या प्रेड जैसे शब्दों का यूज किया जाता है। रवि विश्ड जानवी, रवि ने जानवी को शुभकामनाएं दी, किस प्रकार की, दैट की। अब यू देख लो भैया, कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, जानवी, जानवी के लिए आप क्या प्रोनाउन काम में ले हुए, सी। रवि विश्ड जानवी दैट सी माइट सक्सेस इन योर, किसमें चेंज हो जाएगा, जानवी के अकॉर्डिंग हर, और LIFE लाइफ। तो रवि विश्ड जानवी दैट सी माइट सक्सेस इन हर लाइफ। इस प्रकार से ये जो सेंटेंस बनते हैं। अब एक का थोड़ा देख लो, द संत सेड टू मोहन, संत ने मोहन को कहा, मे यू गो टू हेल, तुम जाओ नरक में या भाड़ के पहले जाओ। मतलब संत हो यहाँ पर मोहन का बुरा चाह रहा है, मे यू गो टू हेल। तो ये कैसे होगा, द संत कास्ट मोहन, संत ने मोहन को अभिशाप दिया, दैट ही माइट गो टू हेल। इस प्रकार से बड़ा ये ऑपरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनके अंतर्गत किसी न किसी प्रकार के कार्य के होने की आशा व्यक्त की जाती है। इसमें हकीकत रूप से कार्य नहीं होता है। अब वो आशा किसी भी प्रकार, उसके अच्छे के लिए हो सकती है, बुरे के लिए हो सकती है, भले के लिए हो सकती है, लेकिन ये अलग अलग प्रकार से आशाएं व्यक्त करने वाले सेंटेंस जो में से स्टार्ट होते हैं और जिनके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी पाया जाता है। और इन सेंटेंसों को ये वर्ब यूज में लेकर कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करते हुए अपन यूज में लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इसी क्लास के अंतर्गत अपन देखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेज। इंपेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस किस प्रकार से, यानी कि इंपेरेटिव शब्द का अर्थ होता है आज्ञार्थक वाक्य।
ऐसे सेंटेंस इसमें भी कोई कार्य करता नहीं है, बस कार्य को करने के बारे में आज्ञा देता है, ऑर्डर देता है, कार्य करो या आगे इसको नहीं करने से संबंधित। इसमें भी अलग अलग प्रकार के सेंटेंस है। कोई सेंटेंस किसी से स्टार्ट होता है, कोई किसी से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जिसमें कोई सेंटेंस पढ़ेंगे वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस मतलब ऐसी कौन सी वर्ब है जो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ जाती है, तो वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कोई सी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, जैसे अपने आ गया ओपन योर आईज, तो यहाँ पर सेंटेंस कंप्लीट है और सेंटेंस की स्टार्टिंग में क्या आ गया, ओपन। ओपन है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इस प्रकार से कोई भी अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेंटेंस की स्टार्टिंग में आती है तो देखो इसको कैसे करते हैं। इसमें वही थोड़ा सा सेंस लेना पड़ेगा कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसका क्या भावार्थ निकल रहा है, तो इसमें भी जो स्पीकर है वो अपने किस विवेक से उसको बातें बता रहा है। देखो जैसे सेड या सेड टू दे रखा है अपन को रिपोर्टिंग वर्ब में। अब इसको अपन ऑर्डर्ड में भी चेंज कर सकते हैं। किस कंडीशन में, जब स्पीकर ऑडियंस को ऑर्डर देता है, जब स्पीकर ऑडियंस को ऑर्डर देता है तो उस कंडीशन में ऑर्डर भी आ जाएगा। सजेस्टेड, और जब स्पीकर ऑडियंस को सुझाव देता है तो सजेस्टेड का प्रयोग हो जाएगा, और सलाह देता है तो एडवाइज का प्रयोग हो जाएगा। रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्टेड का यूज हो जाएगा। मना करता है तो फॉरवर्ड का यूज हो जाएगा। मतलब किस प्रकार की भावना के साथ, क्या अपने मन विचार उसको लगता है यार मैं तो ऑर्डर दे रहा हूं, ऑर्डर देने वाला आदमी हूं, तो वो बोलेगा, उसकी बोलने की स्टाइल सेंटेंस प्रकार से होगा कि अपन को पढ़ते ही पता चल जाएगा यार इसमें तो जो स्पीकर है वो ऑडियंस को ऑर्डर दे रहा है। तो वर्ब हो जाएगी ऑर्डर्ड, सुझाव दे रहा है सजेस्टेड, एडवाइस दे रहा है या रिक्वेस्ट कर रहा है या उसको मना कर रहा है। ये सब चीजें अपन को सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। जब अपनी वर्ब से लग जाएगी तो उसके बाद में काम आएगा कनेक्टिव वर्ड का। अब कनेक्टिव वर्ड आप सब जानते हो भैया, कनेक्टिव वर्ड में क्या होगा, टू का यूज हो जाएगा। एज ए कनेक्टिव वर्ड टू का यूज किया जाता है। तो आप कहीं पर भी कोई कनेक्टिव वर्ड का यूज लेना है तो आप टू का यूज करोगे, और जैसे टू का यूज करोगे तो आपकी इन्वर्टेड कोमा हट जाएगी। अब फिर सेंटेंस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट कर दो। जो भी सेंटेंस दे रखा है उस सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट कर दो। क्यों? क्योंकि टू के बाद वैसे सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। अब देखो एक सेंटेंस देखते हैं। टीचर said to students, टीचर said to students, टीचर ने स्टूडेंट्स को कहा ओपन योर बैग्स, अपने बैग खोलो। इस प्रकार से सेंटेंस बोला है
टीचर। अब आपको लगा यार यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट को ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टीचर सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, अरे बताओ सेड टू की जगह क्या आ जाएगा, ऑर्डर। टीचर ऑर्डर स्टूडेंट्स, टीचर ऑर्डर स्टूडेंट्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, टू ओपन योर, बता दो किसके अनुसार, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, देखो यू योर, तो स्टूडेंट्स के लिए दे देयर, ओपन देयर बैग्स, टीचर ऑर्डर स्टूडेंट्स टू ओपन देयर बैग्स, टीचर ने स्टूडेंट्स को उनके बैग खोलने के लिए कहा। ये होते हैं भैया। इसी प्रकार से देखो चाहिए, डॉक्टर said to patient take these medicines, ये दवाइयां लो। डॉक्टर सेड टू पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज को कहा टेक दीज मेडिसिन्स, ये दवाइयां लो। तो डॉक्टर हमेशा मरीज को क्या देता है, एडवाइस देता है। डॉक्टर एडवाइज पेशेंट, डॉक्टर एडवाइज पेशेंट टू टेक दीज, किसमें चेंज होता है, ध्यान दे भैया, दोज मेडिसिन। यहां वो गलती मत करना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज करने वाली। बड़ा ये इंपेरेटिव सेंटेंस का सबसे बड़ा फायदा है कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत टेंस का लफड़ा होता ही नहीं है, टेंस वाला बीमारी पाई नहीं जाती है, क्योंकि सेंटेंस है वो किसी समय को या कोई कार्य को करने के बारे में नहीं बताते हैं। इनमें तो किसी न किसी कार्य को करने के बारे में कहा जाता है। इसी प्रकार से देख लो, द किंग said to servant, राजा ने नौकर को कहा वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी पिलाओ। तो राजा हमेशा नौकर को क्या देता है भैया, ऑर्डर देता है। द किंग ऑर्डर सर्वेंट, राजा ने नौकर को आदेश दिया टू वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी दो। और इसी हिसाब से एक सेंटेंस को देख लो, द बेगर सेड टू मी, भिखारी ने मुझे कहा गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को दो। तो भिखारी हमेशा क्या करता है, चाहे कितनी उम्र में क्यों ना हो, भिखारी हमेशा रिक्वेस्ट करता है। भिखारी हमेशा क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो ये क्या हो गया, द बेगर requested me, the beggar requested me to give me, me किस में चेंज हो जाएगा, ध्यान याद रख लो भैया, me beggar के अकॉर्डिंग him, देख लो I my me he his him। अगर आपको लग रहा है कि वो beggar है, वो कोई लेडी है, तो हर हो जाएगा something to eat, ये लो। तो ये होते हैं भैया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ये जो सेंटेंस है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं और उनको इस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में इंपेरेटिव सेंटेंस में अपन देखते हैं कैसे पर सेंटेंस आते हैं।
देखो प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। प्लीज या काइंडली अगर रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस की स्टार्टिंग में देखी है तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम तो ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब में, कहां, रिपोर्टिंग वर्ब के अंतर्गत, रिपोर्टिंग वर्ब में जो वर्ब होगी सेड या जो सेड टू देयर का है, सेड या सेड टू देयर का है, उसकी जगह आप लिखोगे रिक्वेस्टेड, उसकी जगह क्या लिखोगे, रिक्वेस्टेड। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि प्लीज या काइंडली जो वर्ड है वो दोनों के दोनों ही किसी न किसी प्रकार की प्रार्थना को शो करते हैं। और फिर 2 नंबर पे बात आती है कनेक्टिव वर्ड की। तो इसमें भी कनेक्टिव जो वर्ड है उस कनेक्टिव वर्ड के रूप में अपन टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? टू का, एज ए कनेक्टिव वर्ड टू आ जाएगा। फिर अगर प्लीज या काइंडली जो वर्ड है वो ये कहते हैं कि हम रिक्वेस्ट को शो करते हैं और अपने खुद ने जो रिक्वेस्ट वर्ड है वो है जैसा का जैसा लिख दिया तो वापस इनको लिखने की जरूरत नहीं है। तो आगे का नेम क्या हो जाएगा, रिमूव प्लीज और काइंडली। प्लीज या काइंडली जैसे शब्दों को हटा देते हैं, प्लीज और काइंडली जैसे शब्दों को हटा देते हैं। जैसे प्लीज या काइंडली हटाएंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निकलेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस अभी आपने देखा था। तो चौथा नियम क्या हो जाएगा भैया, रिमेनिंग रूल्स आर सेम, रिमेनिंग रूल्स आर सेम। समझ गए? एग्जांपल्स देख लो भैया। एक Anup said to me, please help me. अनूप said to me, अनूप ने मुझे कहा प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। तो अनूप रिक्वेस्टेड मी, अनूप रिक्वेस्टेड मी, अनूप ने मुझसे रिक्वेस्ट की किसके लिए, टू हेल्प मी। मी दे प्लीज बढ़ जाएगा, मी फर्स्ट फॉर्म फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अनूप के लिए। अनूप के लिए अपन काम में लेंगे ही, हिज, हिम। मी की फॉर्म में आई, माई, मी। तो मी के सामने क्या आ रहा है, हिम आ रहा है। इस प्रकार से एक सेंटेंस और देख लो, राजू सेड टू क्लर्क, राजू ने क्लर्क को कहा काइंडली सबमिट माई प्रमोशन फॉर्म, मेरा जो प्रमोशन फॉर्म है उसको सबमिट कर लो। तो राजू रिक्वेस्टेड क्लर्क टू, काइंडली क्या हो जाएगा, हट जाएगा, आगे का सेंटेंस है जैसे आ जाएगा सबमिट माई राजू के अकॉर्डिंग हिज प्रमोशन फॉर। ये लो भैया, इस प्रकार से आपके सेंटेंस वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाले सेंटेंस हो गए, प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंस हो गए। अगली क्लास में अपन देखेंगे डू नॉट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, नेवर से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ठीक है, थैंक्स टू गिव योर टाइम।